एफआईआई ने खरीद लिया और डीआईआई ने बेच दिया, या एफआईआई ने भी बेच दिया और डीआईआई ने भी बेच दिया। इससे मार्केट प्रभावित हो गई और पूरी मार्केट गिर गई। क्या पूरे दिन शेयर मार्केट पे यही सब नहीं चलता? और आप कहते हो मुझे समझ नहीं आता, तो मैं समझाने के लिए आया हूँ कि डीआईआई और एफआईआई क्या है, ये किस चिड़िया का नाम है। सब इसी के पीछे पड़े हुए हैं कि ये खरीद रहे हैं तो शेयर खरीद लो, जो ये खरीद रहे हैं वही खरीद लो, या ये जो बेच रहे हैं उससे डर जाओ, उसे बेचो। अपनी एनालिसिस भी तो कर सकते हो, या इन्हीं के चक्करों में पड़े रहोगे? और तुम्हें क्या पता है किस स्टैंड से बेचते हैं, किस स्टैंड पॉइंट से ये खरीदते हैं? समझ लो पहले इसका मीनिंग, फिर इनका स्टैंड पॉइंट। एफआईआई मतलब फॉरेन इंस्टीट्यूट इन्वेस्टर। इसका मतलब सिंपल सा ये है कि जो बाहर के लोग हैं, अमेरिका, लंदन, यूरोप या बाहर किसी भी कंट्री के, इंडिया से आउट ऑफ, जो भी हमारे इंडिया स्टॉक एक्सचेंज में इन्वेस्ट करते हैं उनको बोलते हैं एफआईआई। और जो हमारे अपने घर में हैं, जिनको डीआईआई बोला जाता है, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, जैसे कोई ग्रुप है, एचडीएफसी ग्रुप किसी शेयर को खरीद रहा है, आईसीआईसी ग्रुप किसी शेयर को खरीद रहा है, एलआईसी किसी शेयर को खरीद रही है, उसको बोलते हैं डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर। समझ पाए? अगर नहीं समझ पाए तो मैं आपको बता देता हूँ एक एग्जांपल के तौर पे। एक शेयर को एफआईआई बेच रही है, फॉर एग्जांपल एचडीएफसी बैंक को एफआईआई खरीद रही है, तो आपको लगेगा कि एफआईआई खरीद क्यों रही है? पहले अपने दिमाग में क्वेश्चन मार्क बनाओ कि एफआईआई क्यों खरीद रही है। उनके पास बहुत सारी जानकारियां होती हैं, इसीलिए वो खरीद रही हैं। अगर आप उनको ब्लाइंडली फॉलो करोगे तो भी नुकसान है, और अगर ब्लाइंडली फॉलो नहीं करोगे तो भी नुकसान है। आपको ये पता होना चाहिए कि कब वो खरीद रही है, कब वो बेच रही है, और किस स्टैंड पॉइंट से वो खरीद रही है, किस स्टैंड पॉइंट से वो बेच रही है। समझ रहे हो? इसी हिसाब से डीआईआई है कि एलआईसी खरीद रही है, क्योंकि ये लोग जिस भी शेयर के पीछे पड़ते हैं उसके पीछे बहुत हाथ धो के पीछे पड़ते हैं, और जब तक ये उससे प्रॉफिट ना ले लें उसको जल्दी से ये छोड़ते नहीं हैं। इसीलिए दोस्तों, अगर एफआईआई की आपको समझ नहीं है तो समझ ज़रूरी पैदा करो, क्योंकि इन्वेस्टर जिस भी सेक्टर में पैसा लगा रहे हैं वो लॉन्ग टाइम के लिए लगा रहे हैं। समझ रहे हो? डीआईआई, एफआईआई सब किसी ना किसी शेयर के पीछे पड़े हुए हैं और अपनी अच्छी खासी हिस्सेदारी उसके अंदर रखी हुई है। अगर किसी शेयर में एफआईआई और डीआईआई की हिस्सेदारी ना है तो दोस्तों अवेयर हो जाएं, क्योंकि उस शेयर में कुछ भी हो सकता है। बहुत सारे लोगों के पैसे को किसी भी रूप में ऐसे नहीं लगाएंगे। इनके पास अपनी एक अच्छी खासी स्ट्रॉन्ग रिकमेंड टीमें होती हैं, कोई फंडामेंटल एनालिसिस करती है, कोई टेक्निकल करती है, उसके बेसिस पे ये किसी शेयर के पीछे पड़ते हैं। उसकी परफॉर्मेंस, उसके पास इंडिकेशन, इनसाइड इन्फॉर्मेशन, सब चीज़ अवेलेबल होती है एफआईआई, डीआईआई के पास। तो इन सब को भी ध्यान रखें, और एफआईआई, डीआईआई खरीद रहे हैं या बेच रहे हैं, अवेयर भी रहें, ध्यान भी रखें, और इन्वेस्टर के रूप में काम करें। ट्रेडर बनने की कोशिश ना करें अपने बिगनिंग लेवल में, क्योंकि आप अपना नुकसान भी कर सकते हैं पैसे कमाने के साथ साथ। मैं नीतीश दोस्तों आपका इस वीडियो में धन्यवाद करता हूं, और मिलते हैं किसी नई वीडियो में किसी नई जानकारी के साथ। धन्यवाद।